तो भारत बंद का क्या असर है, इसका जायजा लिया देवघर से मनीष ने। आज भारत बंद है और देवघर में भी लोग सड़क पर उतर गए हैं। सीधे बात करते सर, क्या तैयारी की गई है, किन चीजों को आप रोकेंगे, नहीं करना? भारतीय किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले डिफरेंट राजनीतिक संगठन के लोगों द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसके आलोक में जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा काफ़ी मुस्तैदी से जगह जगह हम लोग ने मजिस्ट्रेट और फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है और हम लोग विधि व्यवस्था को प्रॉपर जो है क्या होगी, क्या कुछ नहीं हो सके, लोग परेशान, आम जनता भी, इसके लिए क्या करें? हम लोग जो भी है जिला प्रशासन चाहे वो हो चाहे जनता परेशान ना हो, इसके लिए हम लोग जो भी व्यवस्था है उस पर हम लोग अमल हैं और काम करेंगे। थैंक यू। निश्चित तौर पर देखिए, आज बंद को लेकर के सड़क पर उतर गए हैं जो बंद समर्थक हैं और फिलहाल इसे किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में बल की भी तैनाती की गई है। और आपको बता दें कि पूरे जिला में ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि आम जनों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, जैसे जैसे समय होगा जब से बंद समर्थक सड़क पर उतरेंगे तस्वीरें और साफ होंगी। फिलहाल इस टावर चौक पर बंद समर्थक पहुंचे हुए हैं, जिसमें कांग्रेस, राजद और लेफ्ट के भी लोग कार्यकर्ता शामिल हैं। अब इस वक्त हम लोग टावर चौक पे हैं, मैं दिखा दूं, मनोज जरा दिखाइए तस्वीर। यहाँ पर तार जलाया गया है, नंबर 1, ये जो तस्वीर हमें दिख रही है यही है। और इस वक्त हम लोग टावर चौक पर हैं, 10 बज रहे हैं और सभी बंद समर्थक जो है वो यहाँ पर जुटान उनका हो गया है। रोड के बाईं ओर आप देख सकते हैं कि वाम दल के लोग हैं और उसके बगल में रोड के इस दूसरी ओर कांग्रेस और राजद और जेएमएम के कार्यकर्ता। ये फिलहाल ये तस्वीर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर तख्तियां लगा करके इनके बैनर इनके लगे हुए हैं और बैनर के साथ साथ में तख्तियां भी है, किसान विरोधी, काला कानून वापस लो, बिजली बिल संशोधन वापस लो। ये वाम दल के लोग हैं और एक बार हम चाहेंगे कि इनसे एक बार पूछ ले कि ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? ये लड़ाई जब तक किसानों के खिलाफ जो 3 गो काला कानून लागू किया है वह कानून जब तक वापस नहीं हो जाता है तब तक यह चरणबद्ध आंदोलन चलते रहेगा, क्योंकि पूरे देश में बेरोजगारी झेल रहा है। तमाम जो सरकारी संपत्ति थी वे निजी हाथों में बेच रहा है। जहां सरकार का नाम हो वहां अडानी अंबानी पूंजीपतियों को नाम लिखा जा रहा है। तमाम राष्ट्र की संपत्ति को बचाने के लिए किसान के साथ साथ और भी मुद्दे हैं। हाँ, किसान के साथ साथ और भी मुद्दे हैं। ये तस्वीर हम दिखाएंगे, ये देखिए यहाँ पे आप मनोज जरा इधर आइए, दिखाइए यहाँ से। ये वाम दल है और सड़क के उस पार की जो दूसरी तस्वीर है, ये तस्वीर है कांग्रेस, राजद और जेएमएम के सभी कार्यकर्ता जो हैं, जिनकी अगुवाई नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष ये सभी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं। अगर हम बाकी जगह की बात करें तो निश्चित तौर पे इसी तरह से 8-9 बजे के बाद बंद समर्थक सड़क पर उतरे हैं। हालांकि चूंकि देवघर से रेलवे का पहचान होता है, लेकिन रेलवे को भी किसी तरह से कोई परेशानी नहीं की गई है, इसका पहचान बाधित नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम बाजार की बात करें, इस वक्त हम लोग मुख्य बाजार पे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ दुकानें भी अभी खुली हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बंद समर्थक यहाँ से बैठने के बाद हो सकता है कि यहाँ से फिर ये लोग निकले और निकल करके जो बाजारें हैं उनको बंद कराएं, क्योंकि अभी वक्त है, सुबह का है। और सबसे बड़ी ये भी एक बात है कि मनीष, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर कब तक ये इस तरीके से वो समर्थन करेंगे और काला कानून बताया जा रहा है कृषि कानून को। निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि लोग से बात करें, लोग से छोटे प्रतिक्रिया हम चाहेंगे, बस छोटी सी। कांग्रेस, अच्छा ठीक है, छोटी सी प्रतिक्रिया, कहाँ तक ये लड़ाई जाएगी? लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक जाएगी जब तक ये कानून वापस नहीं लेता है। आज तक का इतिहास रहा है कि जब 70 वर्षों में किसानों की आंदोलन हुआ है, सरकार झुकी है, किसान जीते हैं। इस बार भी किसान जीतेगा, सरकार को झुकना होगा, किसान जीतेगा, किसान जीतेगा और किसान जीतेगा। राजद, क्या प्रक्रिया होगी आपकी, कहाँ तक ये जाएगी? ये सड़क से लेकर सदन तक जाएगी और ये हम जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग जो है सो धरना पे बैठे रहेंगे। और आगामी 29 तारीख को क्या कुछ मांगे हैं मनीष, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। को ज्ञापन हम लोग सौंपेंगे। देखिए, हिंदुस्तान में हम सभी लोग किसान ही हैं
85% जो है किसान है। हम लोग भले शहर में रहते हो, लेकिन हम लोग का मूल जो है कि मूल मंत्र अभी भी जो है खेती ही है। इसीलिए लोग जो बोलते हैं कि पैंट शर्ट वाले पहन करके हम लोग बैठे हैं, हम लोग पैंट शर्ट वाले हैं, लेकिन किसान ही है। और किसानों के समर्थन में आज हम लोग जो है कि पूरा भारत बंद का आह्वान किए हुए हैं। और रोड पर देख रहे हैं आप लोग हमारे मूल क्या मांग है? मूल मांग है किसानों का जो संबंधित मांग है उसको केंद्र सरकार अविलंब माने, किसानों को राहत दे। किसान जो साल भर से आंदोलनरत है, जो मर रहे हैं, उनकी जिंदगी को बचावे और जो है बिल में जो है वो संशोधन करे। बिल्कुल, तो ये मांगे हैं और ये जज्बा है और ये चाहते हैं कि लड़ाई आगे तक जाएगी, सड़क से लेकर के सदन तक। और जैसा कि हमने कांग्रेस, राजद और जेएमएम इन तीनों से हमने बातचीत की, ये सभी लोग एक तरह से कह सकते हैं कन्विक्शन के साथ ये लोग खड़े हैं किसानों के समर्थन में, क्योंकि ये जो आंदोलन है वो पंजाब, हरियाणा और वहाँ राजस्थान, वहाँ ज्यादा इसे देखा जाएगा, बॉर्डर पे जो देखा जाएगा, क्योंकि उसके समर्थन में ये सब लोग गैर भाजपाई शासन राज्यों में ये लोग समर्थन दिया। तो ये जो लोग भी हैं गैर भाजपाई हैं और आज ये लोग सड़क पर उतरे हैं। पहले भी इस तरह का आंदोलन हुआ है, तो आज की तस्वीर यही है। जी मनीष, क्योंकि पहले भी आंदोलन हुआ है और अब फिर से आज भारत बंद का आह्वान किया गया किसान संगठनों की तरफ से, तो कहा जा सकता है कि उनकी मांगे नहीं पूरी की जा रही है और केंद्र सरकार लेकिन हर समय यही कहती है कि वो गरीबों की सरकार है, गरीबों के बारे में सोचती है सरकार। देखिए, चूंकि ये कृषि बिल का मामला है, आपको याद होगा कि आज ही के दिन पिछले साल राष्ट्रपति महोदय ने आज इस बिल को मंजूरी दी थी। यही वजह है कि इस तारीख को चयन किया गया। दूसरी बात है कि पिछले 10 महीना से पंजाब के बॉर्डर पर किसान आंदोलनरत हैं और बिल को हटाने की बात नहीं है, बिल में संशोधन की बात की जा रही है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसे लेकर के किसान जो संगठन है वो शुरू से ही इसका ऐतराज जताते रहा है, विरोध में संशोधन की बात करती रही है। और आपको हम जानकारी दे दें कि अब तक 11 दफा आंदोलनरत किसान मोर्चा और सरकार के बीच बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। कल भी कृषि मंत्री तोमर सिंह ने इस बात को कहा है कि आप आंदोलन छोड़िए और आकर के एक बार बातचीत कीजिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने साफ तौर पे एक तरह से शर्त भी लगा दी कि आप आंदोलन पहले खत्म कीजिए और फिर आइए, फिर बातें होंगी और बात करके हम बैठ के बात करेंगे और जो आपका बिल में जो संशोधन की आप बात कर रहे हैं उस बिल में हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये दोनों ओर से चल रहा है। और चूंकि आप ये भी देख सकती है, एक तरह से अगर हम थोड़ी सी और हट के बात करें तो पंजाब में चुनाव भी होना है, यूपी में भी चुनाव होना है, तो इसे इस लिहाज से भी राजनीति है। और दूसरी बात यह भी है कि जो किसान, मूलतः किसान हरियाणा और पंजाब के लोग ज्यादा अपने आप को प्रभावित मानते हैं इस बिल से, क्योंकि सबसे ज्यादा एमएसपी पे जो खरीदारी होती है अनाज का वो हरियाणा और पंजाब से ही होता है, बिहार और झारखंड से कम ही होता है। तो ऐसे में ज्यादा उग्रता वहां देखा जा रहा है। यही वजह है कि वहां के लोग 10 महीने से बैठे हुए हैं, ये स्थिति है। लेकिन ये चूंकि गैर भाजपाई शासन है यहाँ पे, इसलिए ये लोग समर्थन में उतरे हुए हैं। जी मनीष, क्योंकि अगर बात की जाए लगातार 10 महीने से वहां पर बैठे हुए हैं बॉर्डर पर और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब जो है ये हर राज्य में भी देखने को मिल रहा है क्योंकि आज भारत बंद है और इसका असर सभी जगह देखने को मिल रहा है। अगर हम सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस तैनाती किस तरीके से की गई है ताकि अगर कोई भी ऐसी चूक हो जाए या फिर कोई भी किसान उपद्रवी मचाने लगे तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, हम चाहेंगे सहयोगी मनोज दिखाएं तस्वीर। सुरक्षा बल यहाँ पे आए हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर एसडीपीओ खुद देवघर एसडीपीओ आए थे, जिनका मैंने बयान भी भेजा है। और चूंकि बंद समर्थक और मोर्चा जिसने बंद को आह्वान किया है, उन लोगों ने भी कहा कि ये शांतिपूर्ण तरीके से इसका संचालन होगा सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक। और इसके अलावा अगर हम सुरक्षा की बात करें तो यहाँ तैनात है ही, इसके साथ साथ पूरे जिले भर में, चूंकि एम्स यहाँ पे निर्माणाधीन है, वहां भी बड़ी संख्या में, पर्याप्त संख्या में बलों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ देवघर से आसनसोल, पटना, भाया आसनसोल होते हुए हावड़ा की ट्रेन जाती है, तो वहां भी आरपीएफ के जो है पर्याप्त मात्रा में वहां पे संख्या बल की तैनाती की गई। तो हम कह सकते हैं सुरक्षा बल को लेकर के काफी सुरक्षा तैनाती। हमारी बातचीत हुई है देवघर एसडीपीओ से, उन्होंने कहा है कि कोशिश हमारी यही होगी कि ये किसी तरह का अप्रिय घटना को अंजाम न दे, किसी तरह का हुड़दंग न हो। और मुझे उम्मीद है, चूंकि मोर्चा ने भी कहा है, किसान मोर्चा ने भी कहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इसका आवाज, इसका जो आज का कार्यक्रम उसको हम संचालित करेंगे, उसे हम दिखाएंगे। हम नहीं चाहेंगे कि कहीं ना कहीं कोई अप्रिय घटना हो।
तो ये हम कह सकते हैं। देखिए ये जो तस्वीर है अभी ये अब लोग ये निकल गए। मैं यही कह रहा था कि यहाँ से ये लोग बाजार की तरफ जाएंगे और बाजार को बंद कराना चाहेंगे, लेकिन हमारी कल बातचीत हुई थी व्यवसायी वर्ष से, उन्होंने साफ कहा था कि हम लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है, हम लोगों के साथ ये बात को नहीं कहा गया कि हमारी दुकानें बंद हो। ऐसे में हम दुकानें खोल के रखेंगे, क्योंकि कोरोना के कारण देवघर की जो बाजार है पहले ही कमर टूट चुकी है। कई महीने तक बाजार मंदिर बंद रहा है। अब ये जो किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो दुकानें नहीं बंद होनी चाहिए, अगर इस तरीके से अगर ये दुकान बंद करवाएंगे तो फिर से कहीं ना कहीं दुकानदारों पर जरूर फर्क पड़ेगा। मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं और कृषि कानून के विरोध में भारत बंद बुलाया है। तो किसान संगठनों के भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। सड़क पर समर्थक उतरे हुए हैं, कई जगह सड़कों को भी जाम कर दिया है। तो किसान सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद का समर्थन करेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि निजी कार्यालय, शैक्षणिक अन्य संस्थान बंद रखने की अपील की गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।